इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा, आपने कई बार गाड़ी से यात्रा की होगी, ट्रेन से, बस से, फोर व्हीलर से, और कई सारे तो ऐसे होंगे वे तो टू व्हीलर पर भी चाहे जहाँ चले जाते। पर जब भी कभी पहली बार आप गाड़ी में बैठे होंगे या पहली बार कभी गाड़ी चलाने का प्रयास किया होगा तो क्या डर नहीं लगा? पहली बार जो गाड़ी चलाना सीखता है, गाड़ी पर बैठता है, वह विचार करता है कि मैं गिर तो नहीं जाऊं, कहीं टकरा के तो नहीं गिर पड़ूंगा, किसी के कारण से एक्सीडेंट तो नहीं होगा, गाड़ी चल पाएगी कि नहीं। भले ही वह टू व्हीलर नहीं भी क्यों ना, फोर व्हीलर चला रहे हो या किसी बस ट्रेन में भी पहली बार कोई बैठता है तो वो सोचता है, विचार करता है कि मेरी यात्रा, मेरा सफ़र सही होगा कि नहीं। पर जब तक डरता है तब तक गाड़ी चलाना क्यों पुष्पेन? गाड़ी चलाना डरते रहे तब तक गाड़ी चलाना नहीं सीखे। और एक आध बार चलाते चलाते हो सकता है गिर भी गए हो, हाथ, मुंह, पैर जो चाहे टूटा हो, पर डरने से कभी गाड़ी चलाते हुए आप यात्रा या मंजिल तक नहीं पहुंच। ऐसे ही जीवन की ये यात्रा है। जीव जब तक डरता है, विचार करता है मैं मंजिल तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं, कुछ ऐसे विपरीत घटनाएं तो नहीं घटेगी जिसके निमित्त से मैं कुछ करूं। जहां डर है वहां शुरुआत नहीं है, और जहां शुरुआत है वहां डर नहीं। क्योंकि हम अपने जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करने का प्रयास कर रहे थे, तो सबसे पहले तो हमें अपने भीतर के डर को निकालने की आवश्यकता। आज हर इंसान, हर व्यक्ति, हर जीव इतना डरपोक हो चुका है कि वह धर्म और धर्म कार्यों से भी विवेक पूर्वक जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप लोग नहीं डरते? नहीं डरते? अभी भले ही कितनी ही मुंडी जिस दिशा में घुमाओ, पर मैं यहाँ बैठे बैठे कह दूँ कि गोधा जी 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है। उनकी नहीं, आप सभी की 7 दिनों में ही मृत्यु होने वाली है। क्या स्वीकार कर पाओगे? अभी झूठी झूठी ऐसी कह रहे हो माँ, अभी झूठी झूठी ऐसी कह रहे हो, पर एक क्षण आंख बंद करके सोच लेना, 7वें दिन आप इस धरा पर नहीं रहोगे। सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी तो वैसा माहौल नहीं है, इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा है। नितिन जी, कोरोना के समय में पूछ लेते किसी से, कान में जाके धीरे से कह देते तुम्हारी 7 दिन में होने वाली है। सबसे पहले तो 2 बजा के देखा, तुम मुझे मार रहे हो, मरने की बात कर रहे। ये परम सत्य है।
7 दिन में सबको, 7 दिन में माँ सबको 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 जाना है। जब भी मरण होगा अनिल भाई, 8वां दिन नहीं होगा। खोज के देख लेना, अगर कहीं डाटा उपलब्ध हो, आंकड़े पर मिल जाए तो परम सत्य यही है, जो जिनको कोरोना हुआ था वे तो हिम्मत बनाकर देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा कर कर जी गए, पर जिनको विश्वास नहीं था, जो दिल के कमजोर थे, श्रद्धा के कमजोर थे, वो डर गए और मर गए। 70-80% इंसान कोरोना से नहीं मरे, वे डर के मारे मरे। मुझे कोरोना हो गया, अब क्या होगा। कुछ डर से मरे और कुछ और कॉन्फिडेंस से चले गए। दोनों पागलपन था, दोनों भी पागलपन का। मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा सोचकर कुछ चले गए और कुछ बिल्कुल डर के मारे निपट गए। ये निर्णय आज करने की आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन अगर आज तक समाप्त हुआ है, उसके पीछे का कारण मात्र भीतर बैठा हुआ डर है। माँ, यहाँ तो बहुत सारे माताओं ने ऐसी मुंडी हिलाई कि महाराज हम नहीं मृत्यु से डरते हैं, अभी एक छिपकली छोटी सी ऊपर से नीचे टपक जाए ना, तो जितनी देर उसको नीचे टपकने में नहीं लगी, उससे आधे मिनट में तो आप घर पहुंच जाओगे। कहाँ गया डर? यहाँ तो सब ऐसे कह रहे, नहीं महाराज हम कहाँ मरण से डरते, आने दो। एक छिपकली का एक कॉकरोच भी दिख जाए ना, तो ऊ करते हुए पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे। ये डर नहीं तो क्या था? मात्र एक प्रकार का डर नहीं होता, मात्र एक प्रकार का डर नहीं होता, 7 प्रकार के डर होते हैं, 7 प्रकार के भय होते हैं, और जिनके कारण आज तक आपने अपने जीवन की मृत्यु को प्राप्त किया। जीवन का अंत हो नहीं हो, पर उन 7 भयों के निमित्त से आपने अपने सम्यक्त रूपी धर्म का तो मरण कर ही दिया। हो गई। जहाँ आपने इन 7 भयों को लेकर अपने आप को डरपोक बना लिया, ये पक्का है जो डर गया सो भले ही शरीर से प्राण जाए नहीं जाए, पर आत्मा से सम्यक छूट चुका था। सम्यक दृष्टि इन 7 भयों से कभी डरता नहीं है। ना हिलोक भय, ना परलोक भय, ना मरण भय, ना त्राण भय, ना वेदना भय, किसी भी भय से वो डरता नहीं है। क्यों माँ, आप ही बोलो ना, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा रोग होता है, कितनों के दरवाजे खटखटाते हैं। कई सारे लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं जिनेन पंडित जी, हम कहते हैं कहाँ तू मिथ्यात्व के दरवाजे ठकठका रहा है, कहाँ वहाँ चादरा और पानी चढ़ाने जा रहा है। वो सीधे कहते हैं, महाराज आपको क्या है, मेरी संतान मर रही है। डर नहीं था? अरे शब्दों में कहने से क्या होता है, हम नहीं डरते हैं। अभी तो शुरू ही किया है डर को समझना। इतने डरपोक और इतने बुज़दिल दिल के आप आज बन चुके हो कि हम न धर्म आयतन धर्मात्मा, किसी की रक्षा करने की भी हिम्मत आज हमारे भीतर नहीं है। अगर होती ना मुनि सेवा अध्यक्ष बिलाला जी, तो इस भारतवर्ष में मुनिराजों के साथ जो कर्नाटक में अत्याचार हुआ वो आज शायद नहीं होता। वो मुनिराजों के तो टुकड़े आपको प्राप्त हुए, पर जो धर्म आयतनों के भी आज टुकड़े हो रहे हैं और धर्मात्मा खड़ा होकर कर रहा है, ये क्या है? मुझे अपने पद का डर है, मुझे अपने पद का डर है, मुझे अपने स्वयं के व्यापार, अपने स्वयं के लोभ का डर है। अगर मैं उनके विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? मेरा व्यापार, मेरा घर, मेरा परिवार चौपट हो जाएगा। हम डर गए और मर गए। ये धर्मायतन धर्मात्मा नष्ट होने का कारण मात्र और मात्र आपका डरपोकपना है।
भले ही कोई कुछ कह दे, मैं नहीं स्वीकार करता, माँ आप बोलो ना, आप लोग नहीं डरते ना? अब एक ही की मंडी नहीं हिल रही, ना इधर ना उधर। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि डरता नहीं है। डर के मारे किसी के सामने है ना हाथ जोड़ता है ना झुकता है, वो तो मात्र और मात्र पंच परमेष्ठी के ही सामने झुकता है। उसका कठोर निर्णय होता है, चाहे कल प्राण चले जाए, चाहे आज, चाहे अभी प्राण चले जाए, पर मैं किसी भय के कारण, लोभ के कारण, राग द्वेष के कारण किसी अन्य के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। आज गोदा जी उन चंद पुद्गल टुकड़ों के पीछे व्यक्ति अपना ईमान तक, और मैं तो कहता हूँ कठोर लग सकता है ज्ञानियों, पर आज ईमान नहीं, हम अपने धर्म तक बेचने के लिए खड़े हो सकते हैं। कितनों ने धर्म आयतन बेच दिए, कितनों ने धर्म आयतन बेच दिए। जितने 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 सुंदर सुंदर विशाल मंदिर आयतन तुम्हें दिख रहे हैं ना, जिन पर अन्यों का आज कब्जा है ना, अगर गहराई से तहकीकात करो, खोज करो, तो कहीं न कहीं ये प्रमाण तुम्हें मिल जाएगा कि ये वीतरागी प्रभु का ही दर था। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है उज्जैन के जैनियों। संकेतों को समझ जाओ, आप बहुत समझदार है, मेरे से ज़्यादा समझदार है, पर समस्या ये है कि समय पर समझ अपने काम में नहीं आती। क्यों दूसरों के हाथ में गए? क्यों दूसरों के हाथ में गए? मात्र हमारा डर था, और उस डर के पीछे हमने ईमान, धर्म आयतन, देव, शास्त्र, गुरु और उनके स्थानों को, क्षेत्रों को तक बेच दिया। हाँ, एक एक नाम कह दूं ना, तो यहाँ बैठे बैठे रोंगटे मात्र खड़े हो सकते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं करोगे, ये भी मुझे विश्वास है। क्यों डरते हैं हम? जब एक मिथ्या दृष्टि गली मोहल्ले में चिल्लाने के लिए नहीं डर पा रहा है, तो हम 25, 50, 100, 200 लोगों के पास पहुंचकर नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए क्यों हिचकिचाते हैं? क्यों नाम के सामने हम जैन लगाने से हिचकिचाते हैं, विचार करते हैं? आप दूसरों को टटोल कर मत देखना सुनील कासलीवाल जी। अपने आप को सैकड़ों की, हजारों की भीड़ में जाकर फिर उसके सामने कह के देख लेना कि नहीं, हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम जैन हैं। वहाँ तो नहीं, उतना तो आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स चल जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले लूँगा। सामने वो शराब पी रहा है और जैन साहब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। देखने वाला तो यही कह रहा है, एक टेबल पर। क्या करें? हम नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं, हम जैन हैं, नहीं जाएंगे, हम मिथ्यात्व के सामने माथा नहीं टेकेंगे। क्या करें महाराज जी, इतना तो व्यवहार निभाना ही पड़ता है। अब हम तो सोशल जीवन तो जी रहे हैं, सोशल हो चुके हैं। हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारी विचारधाराएं सोशल हो चुकी है। हम जहाँ चाहे हाथ जोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? मेरा प्रेस्टीज, मेरा सोशल जो इशू है, मेरा जो स्थान है, वो नष्ट हो जाएगा। वो हमारे पास आते तो हमें भी उनके पास, यही तर्क रहते लोगों के। वो तो तुम्हारे देव, शास्त्र, गुरु के पास आता है तो वो तो पुण्य कमा कर जाता है, सम्यक को प्राप्त करने की संभावना होती है, पर तुमने अन्यत्र कहीं माथा टेका है, तुमने मिथ्यात्व को ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है। ऐसा नहीं होता ना। व्यवहारिकता है महाराज जी, उतना तो निभाना ही पड़ता है। वो आते हैं तो नहीं। किस बात का डर है? किस बात का डर है? वह कल छोड़ दे मित्र, आज छोड़ दे, पर हम उस मित्रों के राग में, सोसाइटी के राग में, सोशल बनने के राग में अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, धर्म को तक बेच रहे हैं। विचार करो, विचार करो, विचार करो। हमारी श्रद्धा कहाँ जा रही है? हमारी श्रद्धा कहाँ जा रही है?
यहाँ कुंद कुंद स्वामी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है। डरपोक नहीं, सामने कोई देव कोई व्यंतर भी हाथ में शस्त्र अस्त्र सब लेके खड़ा हो जाए, वो काटने के लिए गर्दन तैयार है तो हो जाता है, पर कभी झुकने के लिए तैयार नहीं होता। और आप बोलो ना, और आप थोड़ा सा कोई धमकाता है, थोड़ा सा कोई फुसलाता है, हम तुरंत फिसल जाते हैं, तुरंत डर जाते हैं। ठीक है कुछ नहीं, बाद में प्रायश्चित। बहुत आसान है माँ, बहुत आसान है, ये कहना दे लेंगे बाद में प्रायश्चित, अभी तो एक ही बार तो हाथ जोड़ना है, ले लूंगा प्रायश्चित। जरूरी नहीं है तुम्हारे प्रायश्चित लेने से तुम उन किए हुए पापों का हर समय प्रक्षालन कर ही लो, नहीं है आवश्यक। और पता चला प्रायश्चित लेने के पहले ही चले गए तो क्या ठिकाना। पर फिर भी आज इंसान कहता है कुछ नहीं होता महाराज जी, प्रायश्चित ले लेंगे ना, उतनी तो छूट होती है। नहीं, सम्यक दृष्टि की ये सोच होती ही नहीं। बदलो, सबसे पहले अपने दृष्टि को बदलने का प्रयास करो। जब तक आप अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं बनाओगे, तब तक इस संसार में रोते बिलखते डरते भागते ही रहोगे। भागते रहो, इससे बचो उससे बचो, कब तक किससे डरते रहोगे। अरे डरना ही है तो पापों से डरो, डरना ही है तो अपने करतुती से डरो, दूसरों से डरने की आवश्यकता नहीं है। किस बात का डर। ये यहाँ तो शब्दों में कहते हैं, जिनके घर में मरण होता है उनके यहाँ भी जाके समझा के आते हैं, मरना सबको एक दिन, ये तो संसार का ऐसा ही कार्य है, आता है सो जाता है। पर जब तेरा जाने का समय आता है तब कहाँ समझ चली जाती है। तब अपने आप को समझाओ ना, जब खटिया पर बीमार पड़े हैं, करा रहे हैं, तब समझा देना। तब तो डर लगता है मर ना जाऊं, चाहे जो दवाई मिल जाए। डॉक्टर ने कहा तुम्हें मांस खाना पड़ेगा, तो आज का जैन मांस खाने के लिए, शराब पीने के लिए ऐसा क्या कर रहे सुनील जी। अभी डॉक्टर कह देगा बोतल चढ़ानी पड़ेगी तो चढ़ाओगे नहीं। मत छोटी ऐसी करो। वो क्या है जो खा रहे हो तुम, भले ही मुंह से खून नहीं पी रहे हो, नसों से पी रहे हो, खून क्या मांसाहार नहीं है। जो दवाई के नाम पे तुम लोग कैप्सूल्स खा रहे हो वो क्या है। अरे खोजो तो, पहले पहचान तो करो, फिर ऐसी विचार कर लेना। डर रहे हो क्या। अभी तो शुरुआत हुई है मात्र समझने के लिए। श्रावकाचार्य समझा रहने वाले कुंद स्वामी सामान्य आचार्य भगवान नहीं है, महान अध्यात्म के वेदता तुम्हें व्यवहार सिखाने वाले हैं। क्या अभी तक समझा है। बड़ी डींगे हाँकते, हम तो शाकाहारी है, हम तो कभी मांस नहीं खाते हैं। खा क्या रहे हो। जो समुद्री नमक खा रहा है वो मांस के अलावा और हड्डी के अलावा और कुछ नहीं खा रहा है। अब बोलो सुनील जी, त्याग है समुद्री नमक का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश।